जय हिंद साथियों, नमस्कार। स्वागत है आपका एक बार फिर उत्तराखंड जी के प्रैक्टिस सेट सीरीज में। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम उत्तराखंड जी के पार्ट 48 को कवर करने वाले हैं, जो कि आपके आगामी एग्जाम्स उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल, फॉरेस्ट गार्ड और पटवारी इन सभी के लिए अति महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और वीडियो पहली बार देख रहे हो तो वीडियो को लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें ताकि लेटेस्ट वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, उत्तराखंड में क्रांति का विद्रोह रुड़की के कुंजा तालुका से कब प्रारंभ हुआ था? 1823 ईस्वी, 1824, 1833 या 1831 ईस्वी में? तो दोस्तों, प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 1824 में जो है उत्तराखंड में क्रांति का विद्रोह रुड़की के कुंजा तालुका से प्रारंभ हुआ था। चलिए देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 है, अल्मोड़ा कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। इस वीडियो में मैं जितने भी प्रश्न डिस्कस करूंगा ये सभी आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाले हैं। चलिए ऑप्शन यहाँ पर 1914, 1916, 1912 या 1913 में? तो दोस्तों, अल्मोड़ा कांग्रेस की जो स्थापना है ये 1912 में हुई थी। तो ऑप्शन सी प्रश्न के अनुसार राइट आंसर होगा। देखिए फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम सीधे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर को प्रश्न और उत्तर के माध्यम से जल्दी जल्दी कवर करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि ये आपके लिए रिवीजन के तौर पर भी बहुत ही महत्वपूर्ण क्लासेस होने वाली है। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है, दुगड्डा में स्टोवल प्रेस की स्थापना कब हुई? 1918, 1915, 1921 या 1920 में? तो दोस्तों, 1915 में दुगड्डा में जो है स्टोवल प्रेस की स्थापना हुई थी। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, स्वामी सत्यदेव ने अल्मोड़ा में कब शुद्ध साहित्य समिति की स्थापना की थी? 1913, 1918, 1921 या 1923 में? तो दोस्तों, वर्ष 1913 में जो है स्वामी सत्यदेव ने अल्मोड़ा में शुद्ध साहित्य समिति की स्थापना की थी। तो ऑप्शन ए प्रश्न के अनुसार राइट आंसर होगा। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। स्वामी विचारानंद ने 1918 ईस्वी में होम रूल की एक शाखा कहां स्थापित की थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट करते हुए चलेंगे। हरिद्वार, रुड़की, हल्द्वानी या देहरादून में? तो दोस्तों, देहरादून जो है प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, बद्रीदत्त जोशी ने कुमाऊं परिषद के कौन से अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? प्रथम, द्वितीय, तृतीय या चतुर्थ की? तो दोस्तों, बद्रीदत्त जोशी के द्वारा कुमाऊं परिषद के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता की गई थी। तो ऑप्शन ए प्रश्न का राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित में सुमेलित नहीं है। कुमाऊं परिषद का प्रथम अधिवेशन अल्मोड़ा, ऑप्शन बी है यहाँ पर कुमाऊं परिषद का द्वितीय अधिवेशन हल्द्वानी, कुमाऊं परिषद का तृतीय अधिवेशन नैनीताल तथा कुमाऊं परिषद का चतुर्थ अधिवेशन काशीपुर में। अब यहाँ पर हमें बताने कि इसमें से सुमेलित कौन सा नहीं है। तो दोस्तों, प्रश्न को देखते ही आपको पता चल गया होगा ऑप्शन सी, कुमाऊं परिषद का जो तृतीय अधिवेशन है नैनीताल में नहीं हुआ था। इसके अतिरिक्त जितने भी अधिवेशन है, प्रथम अधिवेशन अल्मोड़ा में हुआ था, द्वितीय अधिवेशन हल्द्वानी में हुआ था और जो चतुर्थ अधिवेशन था वो काशीपुर में ही हुआ था। तो आपको कमेंट करके बताना है कि कुमाऊं परिषद का जो तृतीय अधिवेशन है वो कहां पर हुआ था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8, कुमाऊं परिषद का विलय कांग्रेस में कब हुआ था? 1925, 1928, 1926 या 1932 में? तो दोस्तों, कुमाऊं परिषद का जो कांग्रेस में विलय है ये वर्ष 1926 में हुआ था। चलिए देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन 9, कुमाऊं अधिवेशन के किस अधिवेशन में प्रेम वल्लभ पांडे ने जंगलात संबंधी प्रस्ताव रखे थे? दोस्तों, ये जो क्वेश्चन है बहुत ही महत्वपूर्ण है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको नोट करते हुए चलें। प्रथम, द्वितीय, तृतीय या चतुर्थ अधिवेशन में? तो दोस्तों, यहाँ पर जो प्रश्न का राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, यानी कि तृतीय अधिवेशन में जो है। याद रखेंगे दोस्तों, कुमाऊं अधिवेशन का जो तृतीय अधिवेशन हुआ था उसमें प्रेम वल्लभ पांडे ने जंगलात संबंधी प्रस्ताव को रखा था। क्वेश्चन 10 है, कुली एजेंसी की स्थापना जोध सिंह नेगी ने कब की थी? यहाँ पर प्रश्न बन सकता है कि कुली एजेंसी की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो दोस्तों, जोध सिंह नेगी के द्वारा कुली एजेंसी की स्थापना की गई थी। और यहाँ पर प्रश्न पूछा गया है कि जोध सिंह नेगी के द्वारा कुली एजेंसी की स्थापना कब की गई थी। ठीक है, तो कुली एजेंसी की जो स्थापना है दोस्तों ये 1908 में जोध सिंह नेगी के द्वारा की गई थी। चलिए देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11, कमिश्नर ट्रेल ने कुली बेगार को खत्म करने के लिए खच्चर सेना कब बनाई? 1817, 1824,
1833 या 1822 में। तो दोस्तों खच्चर सेना का गठन किसने किया था? कमिश्नर ट्रेल ने किया था। और कब किया था? ये किया था 1822 ईस्वी में। चलिए अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में लोक नायक किसे कहा जाता है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। हरगोविंद पंत, नारायण दत्त तिवारी, बद्रीदत्त पांडे या गोविंद बल्लभ पंत को? तो दोस्तों प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, हरगोविंद पंत को उत्तराखंड में लोक नायक के रूप में जाना जाता है। क्वेश्चन 13 है, निम्नलिखित में से कौन उत्तराखंडी गांधी जी के दांडी मार्च में शामिल नहीं था? प्रश्न पर ध्यान देंगे, यहां पूछा गया कि शामिल नहीं था। तो ऑप्शन यहां पर ज्योतिराम कांडपाल, भैरव दत्त जोशी, वीर खड़क बहादुर या वीर राम बहादुर? तो दोस्तों ऑप्शन डी प्रश्न का राइट आंसर होगा वीर राम बहादुर जो है उत्तराखंडी गांधी जी के दांडी मार्च में शामिल नहीं था। इसके अतिरिक्त जो ज्योतिराम कांडपाल है, भैरव दत्त जोशी तथा वीर खड़क बहादुर, ये तीनों जो है शामिल थे। अगला प्रश्न है क्वेश्चन 14, देवघाट में उद्योग मंदिर की स्थापना किसने की थी? परीक्षा में यह प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है, तो इसको नोट कर लीजिएगा। ज्योतिराम कांडपाल, भैरव दत्त जोशी, स्वामी विवेकानंद या वीर खड़क बहादुर? तो दोस्तों देवघाट में जो उद्योग मंदिर है, इसकी स्थापना ज्योतिराम कांडपाल के द्वारा की गई थी। अब अगला प्रश्न है यहाँ पर क्वेश्चन 15, हरिप्रसाद टमटा ने दलितों के लिए शिल्पकार शब्द का प्रयोग कब किया? 1905 ईस्वी, 1911, 1921 या 1909 में? तो दोस्तों 1911 ईस्वी में हरिप्रसाद टमटा के द्वारा जो है दलितों के लिए शिल्पकार शब्द का प्रयोग किया गया था। ठीक है, तो ऑप्शन बी प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 16, अमन सभा की स्थापना 1930 में कहां की गई थी? दुगड्डा, लैंसडाउन, पौड़ी या श्रीनगर में? तो दोस्तों प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, लैंसडाउन में जो है अमन सभा की स्थापना की गई थी। और कब की गई थी? 1930 ईस्वी में की गई थी। तो ये दोनों फैक्ट आपको याद रखने हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, उत्तराखंड में प्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रही कौन थे? जगमोहन नेगी, भागीरथी देवी, जयानंद या इनमें से कोई नहीं? यहां से प्रश्न पूछ लिया जाता है। तो दोस्तों जगमोहन नेगी को जो है उत्तराखंड में प्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रही के रूप में जाना जाता है। तो ऑप्शन ए प्रश्न का राइट आंसर होगा। चलिए देखेंगे अगला क्वेश्चन है 18, गांधी जी ने कब गढ़वाल में व्यक्तिगत सत्याग्रह के प्रतिबंध को हटा दिया था? 23 फरवरी 1941, 28 फरवरी 1941, 23 जून 1941 या 23 दिसंबर 1941 को? तो दोस्तों क्वेश्चन 18 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 28 फरवरी 1941 को जो है गांधी जी के द्वारा गढ़वाल में व्यक्तिगत सत्याग्रह के प्रतिबंध को जो है हटा दिया गया था। चलिए आगे है क्वेश्चन 19, सालम की क्रांति कब हुई थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों सालम की क्रांति की यदि बात की जाए तो ये 25 अगस्त 1942 को हुई थी। तो ऑप्शन ए प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नोट कर लीजिए 25 अगस्त 1942 को सालम की क्रांति हुई थी। क्वेश्चन 20 है, कब गढ़वाल राइफल की 2 बटालियनों 2/18 तथा 5/18 को आजाद हिंद फौज में शामिल किया गया था? बहुत ही जबरदस्त दोस्तों यहाँ पर प्रश्न जो है पूछे जा रहे हैं। तो यहाँ पर प्रश्न का जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन बी, 21 सितंबर 1942 को। ठीक है, 21 सितंबर 1942 को जो है गढ़वाल राइफल की जो 2 बटालियन थी, कौन कौन सी? 2/18 गढ़वाल राइफल और 5/18, तो इनको जो है आजाद हिंद फौज में शामिल किया गया था 21 सितंबर 1942 को। चलिए क्वेश्चन 21, शोकांचल का भूषण किसे कहा जाता है? रूपा देवी, प्रेमा देवी, मधुली देवी या दीपा देवी को? तो दोस्तों रूपा देवी को जो है शोकांचल का भूषण कहा जाता है। तो ऑप्शन ए प्रश्न का राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 22, निम्नलिखित में से किस आंदोलन के तहत तराई क्षेत्रों में भूमिहीन किसानों को जमीन उपलब्ध कराना था? डूंगी पैंतोली आंदोलन, कनकटा आंदोलन, कोटा खर्रा आंदोलन या रक्षा सूत्र आंदोलन? तो दोस्तों प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, कोटा खर्रा आंदोलन। ठीक है, ये किससे संबंधित था? ये जो है भूमिहीन किसानों को जमीन उपलब्ध कराने से संबंधित था। अगला प्रश्न है, कौशिक समिति ने अपनी रिपोर्ट कब पेश की? मई 1994, अप्रैल 1994, फरवरी 1994 या जनवरी 1994 को?
तो दोस्तों कौशिक समिति ने जो अपनी रिपोर्ट है वो पेश की थी मई 1994 को। अब कमेंट करके आपको ये बताना है कि कौशिक समिति का जो गठन है वो कब हुआ था, डेट और वर्ष दोनों आपको कमेंट करके बताने हैं। चलिए क्वेश्चन 24 है, जस्टिस वीरेंद्र दीक्षित ने कब अपनी रिपोर्ट पेश की थी? 15 अगस्त 2008, 17 अगस्त 2008, 18 अगस्त 2008 या 8 अगस्त 2008 को? तो दोस्तों प्रश्न का राइट आंसर होगा 17 अगस्त 2008 को जो है जस्टिस वीरेंद्र दीक्षित ने जो है अपनी जो रिपोर्ट है वो पेश की थी। क्वेश्चन 25, दीक्षित आयोग ने स्थायी राजधानी के लिए 5 शहरों का चयन किया था, निम्नलिखित में से कौन सा शहर इसमें शामिल नहीं है? देखिए यहाँ पर पूछा गया कि इसमें से कौन सा शहर जो है इसमें शामिल नहीं है। चलिए देखेंगे ऑप्शन है यहाँ पर काशीपुर, गैरसैंण, रामनगर या हल्द्वानी। तो दोस्तों प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, हल्द्वानी जो है इसमें नहीं था। चलिए आगे है क्वेश्चन 26 है, दीक्षित आयोग का कार्यकाल कितनी बार विस्तारित किया गया? 10 बार, 11 बार, 12 बार या 14 बार? तो दोस्तों प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 11 बार जो है दीक्षित आयोग का जो कार्यकाल है उसको विस्तारित किया गया था। दोस्तों ये जितने भी आयोग से संबंधित प्रश्न ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से, तो इन सभी को नोट कर लीजिएगा। तो क्वेश्चन 27 देखिए, उत्तरांचल गठन के समय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन थे? मुलायम सिंह, राजनाथ सिंह, मायावती या कल्याण सिंह? तो दोस्तों प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, राजनाथ सिंह जो है उत्तरांचल गठन के समय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। क्वेश्चन 28 देखेंगे, ट्रेल ने कब कुमाऊं में आबकारी विभाग की स्थापना की थी? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। प्रश्न पूछ लिया जाता है कि आबकारी विभाग की जो स्थापना है कुमाऊं में किसके द्वारा की गई थी? तो ट्रेल के द्वारा की गई थी। और प्रश्न में यहाँ पर पूछा गया कि कब की गई थी? तो ऑप्शन यहाँ पर 1822, 1828, 1819 या 1833 में? तो दोस्तों 1822 ईस्वी में जो है ट्रेल के द्वारा कुमाऊं में आबकारी विभाग की स्थापना की गई थी। क्वेश्चन 29, किस कमिश्नर ने विवादों के आवेदन पत्र पर 8 आने का टिकट लगाने की परंपरा की शुरुआत की? बहुत ही जबरदस्त प्रश्न है। बैटन, रैमजे, ट्रेल या लुसिंगटन? तो दोस्तों ट्रेल के द्वारा जो है प्रश्न का राइट आंसर होगा ट्रेल, यानी कि ट्रेल के द्वारा जो है विवादों के आवेदन पत्र पर 8 आने का जो टिकट है लगाने की जो है परंपरा की शुरुआत इनके द्वारा की गई थी। वीडियो का अगला और अंतिम प्रश्न है, टमटा सुधार सभा का गठन कब हुआ? 1911, 1910 ईस्वी, 1902 या 1905 ईस्वी में? तो दोस्तों टमटा सुधार सभा की यदि बात की जाए तो इसका जो गठन है ये हुआ था 1905 ईस्वी में। ठीक है, तो ऑप्शन डी प्रश्न का राइट आंसर होगा। तो दोस्तों ये थे हमारा उत्तराखंड जी के पार्ट 48 का महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट। तो वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि लेटेस्ट वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो दोस्तों परीक्षाएं बहुत नजदीक आ चुकी है, अब लगातार जो अपने पढ़ाई पर ध्यान दें। तो मिलेंगे जल्दी से नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।